Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, Vinita Singh. So, let's start our story, Love Found Twice. Okay, so last part में हमने सुना ही था कि हमारी जो रिद्धि और आर्यन दोनों जाते हैं आर्या के घर पे. ओके, सो लाइक जो रिद्धि थी उसका काफ़ी अच्छे से वेलकम होता है आर्या के घर पे. बिकॉज दामाद जी अंगना में पधारे. सो ऑफ कोर्स हम वैसे सीन पर आते हैं. लाइक उसका काफ़ी अच्छे से वेलकम किया जाता है. और यू नो कुछ लोग ऑफेंड भी हो गए थे आर्या के आने से. आर्या और रिद्धि के लाइक रिलेशन के बारे में जिसको पता चलता है तो कुछ लोग ऑफेंड हो गए थे. बट ऑफकोर्स किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि रिद्धि से आगे सीधा बोल दे. सो जो भी बोल रहे थे वो मिस्टर राजीव और मिसेस मीरा इनसे बोल रहे थे. ओके, सॉरी गाइस, सीन पर आते हैं. सो यहाँ अब जो हमारी रिद्धि और आर्य हैं वो लाइक थोड़ा सबसे बैठते हैं, बात करते हैं सबसे. और लाइक होता है ना, हम सबके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं. और ये सब करते करते इनको लाइक हो जाती है ऑलमोस्ट रात तो हो ही जाती है. तो सब लोग लाइक अब सोने के लिए चले जाते हैं और आर्य और रिद्धि को ऑफकोर्स एक ही रूम मिलते हैं. सो यहाँ जो हमारी आर्य है वो रिद्धि से बोलती है कि अपना फ़ोन देना. सो रिद्धि पूछती है आपको क्यों चाहिए. सो आर्या कहती है वो रूही से बात करनी है और मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है. बिकॉज बिकॉज विच इज़ ट्रू, उसके फ़ोन में बिल्कुल बैटरी नहीं थी, स्विच ऑफ हो चुका था. तो उसने चार्ज पे लगाया था और लाइक अभी लोग रूम में आ चुके थे, चेंज वेंज कर चुके थे. सो अब जो रिद्धि थी वो अपना फ़ोन दे देती है रूही, सॉरी आर्या को. सॉरी यार, पता नहीं आज नाम में क्या हो रहा है मेरे को, सॉरी. सो यहाँ जो आर्या थी वो कॉल करती है घर पे. सो जो मीना थी वो कॉल पिक करती है और जो आर्या थी वो कहती है कि ये रूही का है. सो वो बताती है कि रूही अब तक सो गई है, अपनी दादी के पास ही है और उन्होंने उसको सुला दिया. सो आर्या कहती है कि ठीक है. और लाइक वो उससे पूछती है कि उसने खाना वाना खा लिया. तो वो बता देती कि हाँ खाना खा लिया, आपको मिस कर रही थी. देन दादी ने उसको कहानियाँ सुनाई तो सो गई. सो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, और देन वो कॉल कट कर देती है. और वो बैठी हुई थी, जो रिद्धि का फ़ोन था वो अपने हाथ में ही घुमा रही थी. और यहाँ जो रिद्धि थी वो चेंज वेंज करके आ जाती है. सो वो देखती आ रहा है की तरफ. यहाँ जो रिद्धि थी वो उसके पास आके बैठती है और होता है ना लाइक जो आर्य है वो बेड से पूरा टिक कर बैठी है पीछे की तरफ. और जो रिद्धि है वो लाइक वो आके बैठती है यू नो आर्य से थोड़ा डिस्टेंस में. और बेड के लाइक बिल्कुल होता है ना एच के साइड पे, बट नॉट एच पे, लाइक एच से थोड़ा आगे. यार ये मान लो तुम वो आर्या से कुछ डिस्टेंस पे बैठ जाती है, ठीक है. पूरा मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती अच्छे से. सो यस, वो आके बैठ जाती है एंड वो पूछती है क्या बात है, क्या सोच रही हो. सो आर्या उसकी तरफ देखती है. देन वो कहती है कुछ नहीं. सो रिद्धि अगेन पूछती है क्या बात है बताओ. सो आर्या कहती है मैं ये सोच रही हूँ कि इट्स लाइक मैंने जो कॉलेज के बाद सोचा था मैं उसको ड्रॉप कर दूँ और अपना टाइम मैं रूही के साथ ही स्पेंड करूँ. तुम्हें पता है, जो जब भी वो मेरे पास होती है ना वो इतने प्यार से इतनी सारी बातें करती है और इतना कुछ बताती है. स्पेशली वो काफ़ी कुछ बताती है आरोही के बारे में. लाइक आरोही उसको कैसे स्टोरीज सुनाती थी, उसको कैसे रखती थी. और कभी कभी वो आपके और आरोही के रिलेशन के बारे में भी बताती है कि लाइक मम्मा डांट देते थे तो पापा चुप हो जाते थे. और पापा मम्मा को बनाने के लिए क्या क्या करते थे. वो लाइक काफ़ी सारी चीज़ें बताती है और बेसिकली उसे लगता है कि मैं आरोही हूँ. सो ऑफकोर्स वो उसी तरीके से बात करती है. यहाँ जो रिद्धि थी वो उसकी बातें सुनती है और होता है ना उसकी फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है. देन जो रिद्धि थी वो कहती है तुम्हें पता है जब ये पता चला था कि उस प्लेन का क्रैश हो गया है, और तुम्हें पता है जब ये न्यूज़ मुझे पता चली थी मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी. और मैं सच कहूँ, अगर उस समय मेरे पास रूही नहीं होती और दादी की जिम्मेदारियाँ नहीं होती, कसम से मैं नहीं जी पाती अब तक. तुम्हें पता है उस दिन की बाद से और आज तक मुझे ये चीज़ खाई जाती है कि मैं रूही के लिए जो कर रही हूँ या जो करूँगी वो सही तो है ना. कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे उसकी परवरिश में कोई गलती हो जाए. जैसा आरोही उसे बनाना चाहती थी, कहीं ऐसा ना हो मैं उसे कभी वैसा ना बना पाऊँ. कभी कभी लगता है
कि मैं जो भी कर रही हूँ बहुत कम है। शायद आरोही होती तो ज़्यादा अच्छे से सँभाल पाती, ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें कर पाती। क्योंकि पता है, ऐसा नहीं है कि इन 2 सालों में रूही ने कभी मुझसे कहा नहीं है। पर पता है, कभी-कभी जब वो नहीं कहती है ना, तो भी उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वही बता देते हैं। इन 2 सालों में बहुत मिस करा है उसने अपनी मॉम को। बस मिस ही नहीं करा है, बहुत रोई है, बहुत ज़्यादा। और पता है, मैं चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब खुद का बच्चा रोए और उसके लिए कुछ कर भी ना पाऊँ। सच में यार। पर तुम्हें पता है, जब से तुम आई हो ना, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगी है। जैसे वो पहले हमेशा घर में चुपचाप बैठी रहती थी, अब वो कम से कम बाहर जाकर खेलती है। आकर मुझसे कई सारी बातें करती है जैसे पहले करती थी। वह पहले की तरह बहुत ज़्यादा खुश रहती है, जैसे अपने मॉम के साथ रहती थी। तुम्हें पता है, इन 2 सालों में ना मैंने उसके चेहरे की खुशी, वो मुस्कान मैंने बहुत मिस करी है। एंड उसके बाद जो रिद्धि थी, वो अपने हाथ जोड़ती है, लिटरली वो आर्या के सामने अपने हाथ जोड़ती है और देन कहती है, थैंक यू सो मच मुझे मेरी फैमिली लौटाने के लिए। तुम्हारे आने से ना मेरी पूरी फैमिली बिल्कुल पहले जैसी हो गई है। थैंक यू सो मच आर्या। यहाँ जो आर्या थी, वो होता है ना, जस्ट उसकी तरफ देखती है, देन वो एकदम से वो रिद्धि के पास आती है, उसके हाथों को होता है ना वो नीचे करती है और देन वो कहती है, दोबारा ना ये करने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? और मैं सच कहूँ, सो यहाँ जो रिद्धि को अपना सर हाँ मिलाती है और आर्या रिद्धि के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होके बैठी थी। उसने रिद्धि के हैंड्स को होल्ड कर रखा था अपने हाथों में। सो अब जो आर्या थी, वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, जब तुमसे शादी हुई थी ना, मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि मैं ऐसे अपनी मर्ज़ी के खिलाफ़ किसी से शादी करूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं सच कहूँ, मैंने आज भी हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं करा है। पर तुम्हें पता है, जिस तरीके से रूही मेरे पास आती है, इस उम्मीद में कि शायद मैं उसकी माँ हूँ और शायद वो अपनी सारी बातें आकर मुझसे कह सकती है। तुम्हें पता है, मैंने अपने बचपन से ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करी है। ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स नहीं थे, और इसलिए इतना बोल के वो चुप हो जाती है। देन यहाँ जो रिद्धि थी, वो था ना, उसके हैंड्स को वो हल्का सा रब करती है और देन अपना सारा हाँ मिलाती है और होता ना कि आँखों से लाइक इशारा की आगे। सो यहाँ जो आर्या थी वो कहती है, ठीक है, बाय द वे नहीं है वो मेरे रियल पेरेंट्स। बट सच कहूँ, मैंने अपने बचपन से ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करी है कि हाँ, कोई हो मुझे भी सुनने वाला, कोई हो जो मुझे कहे कि हाँ तुम ऐसे करो ना, ये चीज़ सही है। और लाइक जब मैं ऐसे चुपचाप बैठी हूँ तो कोई आकर मुझसे कहे कि क्या बात है, क्यों परेशान हो? कोई कोई हो यार जो मुझे बिन वजह बस खुश रखने की कोशिश करे। मेरे पास आकर बैठे, मुझसे मेरा हाल पूछे, मुझसे कहे कि मैं हूँ ना साथ। और जब मैं हूँ तो तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है? कोई तो हो जो मुझसे आकर मेरी गलतियाँ ना गिनाने लगे, मुझे बल्कि उस पे समझाए। लेकिन ऐसे भी नहीं ना कि हर टाइम बस नीचा ही दिखाता रहे। यहाँ जो रिद्धि थी वो उसकी बात सुनती है और देन होता है ना, वो अपना सर हाँ में हिलाती है कि लाइक आगे। यहाँ देन जो आर्या थी वो कहती है, मैं सच कहूँ, रूही को देखकर ना मुझे कहीं न कहीं अपने अंदर का वो बच्चा याद आ जाता है। और सच में जब तुमसे शादी होकर गई थी, मुझे बिल्कुल नहीं रहना था तुम्हारे साथ क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ। इसलिए मैंने वो बिहेव किया जो शायद किसी को पसंद ना आए, और ऑफ कोर्स किसी को नहीं आया। और एट द एंड जब तुमने कहा कि चले जाओ, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी। मैं सच कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इस बात से कि फाइनली ये चीज़ ख़त्म हुई। इवन जब तक तुमने डिवोर्स पेपर्स भेजे थे, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर तुम्हें पता है, उसके बाद जब मुझे वो सारी चीज़ें पता चली और मुझे थक हार कर तुम्हारे ही पास आना पड़ा, और मैंने इतना मिसबिहेव किया था, बट स्टिल तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बोला कि तुम्हारी गलती है, या तुमने मुझे वहाँ पे गलतियाँ नहीं गिनाई। वो भी लाइक तुमने जस्ट एक्सेप्ट कर लिया। और सच कहूँ, मुझे
सबसे ज़्यादा रूही लगी यार, पता है। लाइक मैंने उसको इतना डांटा, इतना चिल्लाया स्टार्टिंग के डेज में। स्टिल जब मैं रो रही थी वो मेरे पास आई, और उसे किसी चीज़ का डर नहीं था कि मैं उसको डांटूंगी या मैं उससे कुछ कह दूंगी, नहीं। जब मैं रो रही थी वो जस्ट मेरे पास आई, उसने मेरे को हग कर लिया। और तुम्हें पता है, उस मोमेंट पे रियलाइज़ हुआ कि यार जो चीज़ शायद मेरे साथ बचपन में होती आई थी, हर बार इग्नोर करना, नेगलेक्ट करना, हर्ट करना, वही सारी चीज़ें तो मैं उस बच्चे को दे रही हूँ जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। और पता है उस मोमेंट पे रियलाइज़ हुआ कि यार जो प्यार मुझे मेरे बचपन में नहीं मिला, मुझे उस बच्चे को देना है। सीरियसली मुझे देना है। और सच में रिद्धि, मुझे नहीं पता क्यों, बस नहीं है मेरा उससे कोई खून का रिश्ता, लेकिन बेटी है वो मेरी। मैं नहीं समझा सकती कुछ। और वो इतना बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ जो रिद्धि थी वो एकदम से, आज पहली बार होता है कि वो उठती है और उसको हक कर लेती है। लाइक वो हक करती है और होता है ना, उसकी बैक हल्का रब करते हैं, देन कहती है शी इज़ ऑल योर्स। और इतना बोल के लाइक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वार्मली उसको हक करती है। यहाँ जो आ रही थी वो भी उसको हक बैक करती है, और होता है ना, वो बहुत टाइटली उसको हक करती है। यहाँ जो रिद्धि थी वो थोड़ी देर बाद उससे पीछे होती है। देन ये दोनों थोड़ी देर लाइक 15-20 मिनट ऐसे ही बैठते, जस्ट चुप, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, जस्ट बैठे हुए थे। और अब तक इस लाइक टाइम हो चुका था 11:30। सो अब यहाँ जो आ रहे थे वो कहती हैं सुबह से काम कर रहे हो, थक गए होगे, सो जाओ। सो यहाँ जो रिद्धि थी वो कहती है बट सेम बेड पे मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ, आप अनकम्फर्टेबल रहोगे। सो आर्या कहती है हम रोज़ सेम बेड पे ही सोते हैं। सो आर्या कहती है, आई मीन रिद्धि कहती है कि हाँ सोते हैं, बट साथ में रूही होती है। सो आर्या कहती है इट्स ओके, डोंट वरी, आपकी इज्जत को मुझसे कोई खतरा नहीं है। सो यहाँ जो रिद्धि थी वो हंसती और कहती कुछ भी मतलब। एंड देन यहाँ जो आर्या थी वो भी हंसती और कहती है एनीवेज अलग अलग ब्लैंकेट ही लेंगे, आपके साथ सेम ब्लैंकेट में मैं नहीं सोने वाली। सो यहाँ जो रिद्धि थी वो कहती है ऑफ कोर्स आप नहीं सोएंगी मैडम। सो यहाँ जो आर्या थी वो बोलती है देन इट्स लाइक दोनों अलग अलग ब्लैंकेट में बट सेम बेड पे होता है ना, सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है और इस लाइक अब तक बज चुके थे 8। और यहाँ जो हमारी रिद्धि थी वो भी सो रही थी, और आर्या भी सो रही थी। बट इट्स लाइक मैं तुम्हें सीन बताती हूँ। जो रिद्धि है वो बेड के सेंटर में आ चुकी है, और जो आर्या थी वो लाइक उसको हक करके सो रही है। इन द सेंस यहाँ जो रिद्धि है उसने अपना हाथ आगे करा हुआ है, इन द सेंस जो हमारी आर्या है वो रिद्धि के शोल्डर पे और इट्स लाइक उसको हक करके वो सो रही है, ठीक है। और जो रिद्धि है उसने एक हाथ आर्या के सर के नीचे रखा हुआ और दूसरा जो हाथ आर्या का रखा हुआ है ना रिद्धि के लाइक स्टमक एरिया पे, उसके ऊपर रखा हुआ है। और यहाँ जो आर्या है अब सुबह सुबह उसकी आँख खुलती है, एंड वो जैसे ही देखती है सीन, शी भी लाइक 2 मिनट तक वो सुनना पड़ जाती है, इन द सेंस वो जस्ट उसको रियलाइज़ कर दे कि चल क्या रहा है। और होता है ना, वो कुछ नहीं बोलती, जस्ट पहले 2 मिनट तक वो ऐसे ही रहती है। एंड उसको पता नहीं क्या होता है, वो हल्का सा उठती है, देन वो रिद्धि के फेस की तरफ देखती है। और अभी तक उसकी पोजीशन वही थी, ठीक है, जस्ट वो हल्का सा उठ चुकी थी, ठीक है। और वो देखती है रिद्धि के फेस की तरफ, और यू नो पता नहीं उसको क्या होता है, वो 4-5 मिनट तक ऐसे ही देखती रहती है। देन उसके डोर पे नॉक होता है। सो एकदम से वो रिद्धि से थोड़ा सा पीछे होती है, रिद्धि काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थी तो उसे नहीं पता चलता। यहाँ वो थोड़ा पीछे होती है, और देन वो जाकर डोर ओपन करती है। और वो जैसे ही डोर ओपन करती है, सामने थी, गैस करो कौन होगा। ऑफ कोर्स यार, सामने थी हिना, हमारी आर्या की बेस्ट फ्रेंड। सो वो आई थी, और वो आकर डोर नॉक करती है, और जैसे ही नॉक करती है यहाँ भी लाइक आर्या और हिना दोनों एकदम से हग करते हैं। आर्या बहुत ज़्यादा खुश होती है उसे देख के, दोनों हग करते हैं। एंड दोनों एक इतना शोर मचाते हैं एकदम से, जो हमारी रिद्धि थी उसकी ना नींद डिस्टर्ब हो जाती है, वो जग जाती है। एंड वो देखती है इनकी तरफ, एंड शी भी लाइक यार क्या है ये सुबह सुबह। अब यहाँ जो आ रहे हैं उसकी नज़र जाती है कि रिद्धि जग चुकी है। सो वो हिना से बोलती है दैट तू चल कि मैं आ रही, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, रेडी होके आती हूँ। सो हिना भी बोलते ओके जल्दी आ। सो आर्या बोलती है और देन यही होता है। इस लाइक यहाँ जो आर्या थी वो अपना सीधा वॉशरूम में चली जाती है, शावर वगैरह लेती है और देन रेडी होने लगती है।
और आज हल्दी थी अभी। सो आर्या ने पहना था येलो कलर का सूट। ओके। एंड सूट ऐसा नहीं था, लाइक हल्का सा, काफ़ी ज़्यादा हैवी सूट था। और यू नो काफ़ी अच्छी उसके ऊपर जो कढ़ाई होती है ना, वो करी गई थी काफ़ी अच्छी, और काफ़ी प्यारा लग रहा था वो। और हमारी जो आर्या थी बड़ी प्यारी लग रही थी उस येलो कलर के सूट में। यहाँ जो रहती थी, एक बार उसकी नज़र पड़ती है और होता ना, वो लाइक उसको रेडी होते हुए देख रही थी। और वो अभी भी बेड पे बैठ के अपना लाइक होता ना, इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी। और वो देखती है एक बार आर्या की तरफ, और होता ना 2 मिनट तक वो स्टेयर करती है। और जैसे उसे पता चलता है कि लाइक जो आर्या है उसने देख ले, वो चुपचाप अपनी नज़रें साइड कर लेती है। और होता ना, देन वो अपने फ़ोन में देखने लगती है। यहाँ जो आर्या थी वो खुद बोलती है जाकर रेडी हो जाओ, और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो रिद्धि थी बोलती है अब यहाँ जो रिद्धि थी वो लाइक अपने कपड़े लेती है, और वो भी जाकर अपना शार वगैरह ले लेती है। और देन वो आती है अपना रेडियो के बाहर। और हमारी जो रिद्धि थी उसने पहना था येलो कलर की शर्ट एंड वाइट कलर की जीन, जो कि इस लाइक डिसेंट सी लग रही थी, उसके ऊपर अच्छी लग रही थी। और इस लाइक इस टाइप के कलर हमारी जो रिद्धि है वो बहुत कम पहनती थी। बट होता ना, आर्या ने बोला था कि हल्दी है तो उसके हिसाब से कपड़े पहनने। सो रिद्धि भी लाइक कि ओके भाई, जैसा बोलो कर लेते, क्या दिक्कत है। सो अब यहाँ पे होता क्या है, हमारी जो आर्या थी वो सबको चाय वगैरह दे रही थी। और वो चाय का एक कप लेके आती है रिद्धि के पास। सो यहाँ जो रिद्धि थी वो आर्या की तरफ देखते हुए लाइक होता ना, उसकी आंखों में देखते हुए वो उस चाय को कप को उठाती है, और इस लाइक होता ना जस्ट अपने हाथ में रख लेती है। यहाँ जो आर्या थी वो अभी भी सामने खड़ी हुई थी, एंड शी लाइक कि चाय पीनी भी होती है। यहाँ जो रिद्धि थी वो लाइक कुछ बोलती नहीं है, और होता है ना, उस कप को सीधा अपने होठों से लगा लेती है। और जैसे ही वो एक सिप लेती है, भाई चाय गर्म थी, ठीक है, वो चाय बहुत ज़्यादा गर्म थी, बिकॉज अभी उसने बनाई थी और वो दे रही थी सबको। एंड जैसे यहाँ जो रिद्धि उसे गर्म लगता है, वो होता है ना, दोनों का आई कांटेक्ट अब टूटता है। और यहाँ रिद्धि भी लाइक कि गर्म है। यहाँ जो आ रही थी वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। और ये सीन हिना देख रही थी, और लाइक ये चीज़ देख के उसकी फेस पे छोटी सी स्माइल आती है। अब थोड़ी देर बाद जो हल्दी की रस्म थी वो भी होने लगती है। और जो राधिका, उसको सब हल्दी लगा रहे थे, लाइक पहले उसके पेरेंट्स लगाते हैं, देन जो आर्या और रिद्धिया, ये लोग साथ में जाते हैं और ये लोग भी उसको हल्दी लगाते हैं। और देन धीरे धीरे करके सब हल्दी वगैरह लगा रहे थे, कुछ लोग एक दूसरे को हल्दी मार रहे थे, और ये चल रहा था। और सबसे ज़्यादा मज़े लिए जा रहे थे हमारी रिद्धि से, बिकॉज भाई घर में होता ना, जब दामाद जी हों और हल्दी वाली रस्म चल रही हो, भाई उसका हल्दी में लिपटना बनता है, ठीक है। एनीवेज, यहाँ पे यही सारे सीन चल रहे थे। और रिद्धि को सब लोग मिलके हल्दी भाई जो लगाते हैं, इट्स लाइक हिना, विक्रम और उसके एक दो फ्रेंड्स, और ये लोग तो हल्दी का पानी लेते हैं। और जो रिद्धि थी, इट्स लाइक वो कुछ बात कर रही थी किसी से, एंड वो कॉल पे थी उस टाइम पे। और विक्रम एकदम से जो पानी था वो उसके ऊपर डाल देता है, और भाई जो रिद्धि थी वो पूरा गीला हो जाती है। इन द सेंस वो तो गीली होती होती है, लाइक उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे, इन द सेंस उसका फ़ोन, वॉच, ये सारी चीज़ें भी गीली हो जाती हैं। और यहाँ जो रिद्धि है वो एक इंपॉर्टेंट कॉल पे थी, और जैसे ही पानी पड़ता है शी भी लाइक थोड़ा शॉक्ड होती है। एंड होता है ना, उसे गुस्सा बहुत आता है, वो लाइक उस कॉल को कट करती है, देन विक्रम के ऊपर चिल्लाने लगती है कि ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें नहीं दिख रहा है अगला बंदा कॉल पे बात कर रहा है, ये क्या हरकत होती है, ये वो उसको डांटने लगती है। यहाँ जो आर्या थी, अब वो आती है, शी भी लाइक कि व्हाट हैपेंड। सो यहाँ जो रिद्धि थी वो उसकी तरफ देखते हैं, शी भी लाइक आपको क्या लगता है। यहाँ जो आर्या थी वो कहती है, सो क्या हो गया यार, हल्दी है और थोड़ा बहुत तो गीला होना बनता है। और इतना बोल के मैं स्माइल कर दिया, और वो भी हल्दी लेकर आई थी, और वो रिद्धि के होता ना पूरे चिक्स पे लगा देती है, लाइक उसके दोनों हाथों में हल्दी है, और वो रिद्धि के दोनों चिक्स पे हल्दी लगा देती है। यहाँ जो रिद्धि थी शी भी लाइक जस्ट वो उसकी तरफ देखती है, और यू नो एक स्माइल करती है, उसको कुछ नहीं बोलती। यहाँ जो हर थी वो हंसते हुए हल्दी लगा के वहाँ से चली जाती है। और जो विक्रम था वो अब बोलते कि सॉरी मैम, वो यहाँ जो रिद्धि थी बोलती है, उसके शोल्डर पे हाथ मारते कि चल कोई ना, और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ विक्रम भी लाइक कि
व्हाट हैपेंड, इट्स लाइक अभी तो ये सुना रही थी। यहाँ जो रिद्धि थी वो दूसरी साइड चली जाती है और यहाँ जो हल्दी की रस्में थी वो ऐसी हो जाती है कंप्लीट। देन सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और शार वगैरह लेने लगते हैं। सो यहाँ हमारी जो रिद्धि थी पहले वो अपना शार वगैरह लेती है और जो हल्दी वगैरह उसको लगाई थी उनको पहले क्लीन अप करती है। यहाँ देन वो आती है बाहर। सो हमारी अब जो आर्या थी वो आई थी एंड वो भी पूरा हल्दी में होता है ना, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक डूब कर आई है, वो वाला सीन। सो यस, वो भी आई थी। यहाँ जो रिद्धि उसकी तरफ देखते हैं वो हंसती है। सो आर्या कहती है ऐसे हंसो मत यार, पता है दीदी और भैया ने पूरा उठा के हल्दी में डाल दिया। यहाँ जो रिद्धि थी वो हंसती और कहती है हल्दी वाला भूत। सो आर्या उसको कहती है तुम चुप करो, और इतना बोल के सीधा वॉशरूम में चली जाती है और अपना जो शार वगैरह था वो लेने लगती है। यहाँ जो रिद्धि थी वो वहीं पे बैठी हुई थी, मतलब बेड पे वो बैठ गई थी। ओके, एंड शी भी लाइक अपना अभी उसके पास कोई काम तो है नहीं, बिकॉज वो लैपटॉप वगैरह यहाँ पे लाई नहीं है। आर्या ने मना कर दिया था कि वहाँ कुछ नहीं लेकर जाना ऐसा। सो यहाँ जो रिद्धि वो जस्ट अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लगती है और इतनी देर में जो थोड़ी देर बाद जो हमारी आर्या वो कहती है वॉशरूम से कि सुनो। सो रिद्धि बोलती है हाँ। तो आर्या कहती है वो एक्चुअली मैं कपड़े लाना भूल गई। सो यहाँ जो आर्या वो उसके कपड़ों की तरफ देखते जो कि लाइक टेबल पे रखे हुए थे, जो आर्या ऑफकोर्स पहले ही निकाल चुकी थी। सो रिद्धि बोलती है सो मैडम आपकी क्या फरमाइश है, हम रूम से बाहर जाएं या आपको कपड़े दें। सो आर्या कहती है जस्ट कपड़े पकड़ा दो। सो रिद्धि बोलती है ओके, और देन लाइक वो उठती है और जो कपड़े थे वो लाइक उसको उठा के होता है ना देने जाती है। सो जो आर्या थी उसने वॉशरूम का डोर खोल रखा था ऑफकोर्स, बट इस लाइक होता है ना उसने थोड़ा सा ही ओपन करा था कि वो जस्ट कपड़े ले लें। और रिद्धि का ध्यान अभी अपने फ़ोन पे था और वो जस्ट ऐसे ही देने जाती है और लाइक होता है ना यहाँ जो आर्या थी वो कपड़े पकड़ती है और इन दोनों का जो होता है ना लाइक रिद्धि दे रही है आर्या पकड़ रही है। सो दोनों की जो फिंगर्स थी वो टच होती है और इस लाइक होता है ना रिद्धि का एकदम से ध्यान जाता है इस लाइक उसके हाथ पे और उसको होता है ना अलग सी ही फीलिंग आती है। और लाइक जैसे ही वो आर्या कपड़े पकड़ लेती है वो एकदम से अपना हाथ पीछे करती है और लाइक जो आर्या थी वो देन डोर क्लोज कर देती है। यहाँ रिद्धि भी लाइक उस चीज़ को प्रोसेस करती है वहाँ खड़े होकर 2 मिनट। देन वो चुपचाप आके बैठ जाती है बेड पे और आर्या जो है वो अपना चेंज वेंज करके आ जाती है। और अभी के लिए स्टोरी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।